ये कहानी है एक फॉरेस्ट रेंजर की। सतपुरा के घने जंगल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां मौत अपने शिकार का इंतज़ार करती है। ये जंगल सिर्फ एक सामान्य जंगल नहीं है, बल्कि एक जिंदा बदुआ है जो अपनी गलियों में आने वाले हर मुसाफिर का खून पीती है। जो एक बार इस जंगल के उस हिस्से में घुस गया वो वापस नहीं आता। और ये कोई अफवाह नहीं थी। इस जंगल के अंदर पिछले 20 सालों में 17 लोग गायब हो चुके हैं। उनकी लाशें तक नहीं मिली, और जो कुछ लोग वापस भी आए हैं या तो वो पागल हो चुके हैं या उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता था, वो आ रहा है। लेकिन रमेश, जो एक सीनियर फॉरेस्ट रेंजर था, ये सब मानने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियां हैं। जंगल सिर्फ एक जंगल होता है। पर जो उसने उस रात देखा, उसके बाद उसका सच और झूठ पर से विश्वास हमेशा के लिए बदल गया। रात के 10 बजे की बात थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट मिली। 3 लोग जंगल में लापता हो गए थे। उनका ट्रक जंगल के बीच में छोड़ा हुआ मिला, पर अंदर कोई नहीं था। रमेश को पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। वो बिना किसी देर के अपनी जीप लेकर जंगल में दाखिल हो गया। हिस्सों में गई, एक अजीब सी भारी हवा चलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। हर पेड़ के पीछे से, हर पत्ते के पास से एक अनजानी आंखों का साया। आगे रास्ते पर कुछ पड़ा था। वो एक आदमी का जला हुआ हाथ था। रमेश ने अपनी जीप रोकी और टॉर्च जलाई। हाथ का मांस छिला हुआ था, जैसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। ये देखकर रमेश का पसीना छूटने लगा। पर अब वापस जाना नामुमकिन था। अगर वो डिपार्टमेंट वापस गया बिना इन्वेस्टिगेशन के तो लोग हंसेंगे। ये सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। जैसे ही रमेश आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि हवा में कुछ बदल गया है। एक अजीब सी स्मेल, एक सड़े हुए मांस की स्मेल आने लगी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक बड़ा पुराना पेड़, जिसमें से लाल रंग का लिक्विड टपक रहा था। वो खून था, और पेड़ की छाल के अंदर नाखून झांक रहे थे, जैसा किसी को जिंदा अंदर दफन किया गया हो। रमेश एक झटके से पीछे हटा। तभी उसके पीछे हिलने की आवाज़ आई। एक घुटन भरी सांस, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास हो। उसने अपनी टॉर्च घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, पर ज़मीन पर कुछ निशान बने थे। पैरों के निशान नहीं, घिसटने के निशान, जैसे कोई छुप छुप के जंगल के अंधेरों में रहता हो और अपने शिकार की तलाश में हो। और उसका नया शिकार रमेश था। आगे एक पुरानी जली सड़ी झोपड़ी दिख रही थी, जिसमें कमज़ोर सी रोशनी झलक रही थी। लेकिन ये नामुमकिन था। डिपार्टमेंट के मुताबिक इस जंगल के इस हिस्से में कोई नहीं रहता। जैसे ही रमेश झोपड़ी के पास आया, अंदर से हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगी। एक औरत की आवाज़ थी, बचाओ, ये मुझे खा जाएंगे। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने दरवाजे को धक्का दिया, और उसने जो देखा, रमेश का वहीं खून जम गया। झोपड़ी के अंदर एक बड़ा गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। उस गड्ढे में आधे सड़े मुर्दे चेहरे, आधे मुर्दा शरीर और सड़ी गली हड्डियां दिख रही थी। वो लोग जिंदा नहीं थे, पर फिर भी हिल रहे थे। एक मुर्दा आदमी की लाल आंखें रमेश की तरफ उठ गई। उसका मुंह फटा हुआ था, जैसे उसने चीखने की कोशिश की हो, पर उसकी आवाज़ कभी बाहर ना आ पाई हो। फिर सारी लाशें एक साथ हिलने लगी। एक मुर्दा औरत, जिसका आधा सर सड़ चुका था, उसने रमेश की तरफ देखा और फुसफुसाई, अब तू भी यहीं रहेगा। और एक झटके से एक हाथ गड्ढे से बाहर आया और रमेश की टांगों को जकड़ लिया। रमेश जोर से चीखा और अपने पैर छुड़ाने लगा, मगर वो हाथ उसकी चमड़ी के अंदर घुस रहा था। उसके पैर ठंडे पड़ने लगे, जैसे खून जम रहा हो। उसने अपनी बंदूक उठाई और मुर्दों पर गोलियां चलाने लगा, पर गोली जैसे उन्हें चुभ भी नहीं रही थी। लाशें अब उसके करीब आ रही थी। उनके सड़े गले हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचने लगे। पर तभी उसका दिमाग तेज चला। उसने एक टॉर्च उठाई और झोपड़ी के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया, मगर झोपड़ी के बाहर जंगल नहीं था। वहाँ सिर्फ एक घना अंधेरा था, और अंदर से लाशें उसे खींच रही थी। रमेश एक आखिरी चीख मार सका, और फिर वो अंधेरे में समा गया। अगली सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सर्च टीम उस झोपड़ी तक पहुंची। वहाँ कोई भी नहीं था। रमेश लापता हो चुका था, और सबसे डरावनी बात, जंगल के रिकॉर्ड से रमेश का नाम भी हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। आज भी रात के 3 बजे जंगल के उस हिस्से से एक मुर्दा आदमी की चीख सुनाई देती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।